नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज फिर से टूल किट केस में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पात्रा ने कहा है कि टूल किट बनाने वाली कांग्रेस से जुड़ी है और कांग्रेस इस पर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने फौरन इसका जवाब दिया, कहा कि बीजेपी फर्जीवाड़े से बाज आए। ये साफ तौर पर कहा। राजीव गौड़ा की तरफ से सेंट्रल विस्टा पर नोट तथ्यों को छिपाने की कोशिश, शोर मचाकर तथ्य छुपाना केंद्र की नीति है, राजीव गौड़ा ने कहा। और आपको हम बता दें कि लगातार टूल किट को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, संबित पात्रा ने बाकायदा कहा था कि टूल किट से कांग्रेस भ्रम फैला रही है। सोशल मीडिया पर बाकायदा षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है सरकार के खिलाफ। यह भी कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल, इस वक्त कोविड काल में इसे पॉजिटिव लेते हुए, इसे एक अपॉर्चुनिटी लेते हुए कांग्रेस इसे एक अपॉर्चुनिटी ले और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी उसी तरह से इसे लेने की बात कही। मदद मांगने वालों से आप इंटेंशंस के साथ एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी, उसको आदरणीय नड्डा जी ने देश के सामने और मीडिया के सामने रखा था। तुरंत उसके बाद जब सत्य उजागर किया गया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रादर देन गिविंग एक्सप्लेनेशन, द कांग्रेस पार्टी प्लूमेटेड द लोएस्ट, आई वुड रादर से द एबिस्मल लो इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय ट्राइंग टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट हिम। जवाब देने के बदले किस प्रकार नड्डा जी के खिलाफ केस हो, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये टूल किट सत्य नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दलील रहा था। ये मोदी जी का क्लासिकल कॉन्स्पिरेटोरियल ध्यान बटाने का एजेंडा है। कल उन्होंने सब चैनल्स को कहा एक ही इशू पे डिबेट होगी, तो आप देख लीजिए कल कोरोना पे डिबेट नहीं हुई, एक फर्जी कागज जो बीजेपी ने बनाया था उस पे डिबेट हुई। अब वो चाह रहे हैं आज फिर ये हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन कहाँ है, वैक्सीनेशन कहाँ है 15 से और 85 साल तक, 90 साल तक के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाएं कहाँ हैं, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड कहाँ है। पर ये कह रहे हैं हम तो फर्जी टूल किट के अंदर पूरे देश को उलझाकर रखना चाहते हैं। देश बेवकूफ नहीं है, देश समझदार है। ट्वीट आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी का, ये 9 मई के आसपास का है और इसमें क्या लिखा है, मोविड, कोविड को इन्होंने नाम मोविड दिया है। कल हमने दिखाया था कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से इस टूलकिट के माध्यम से इंडियन वेरिएंट नाम को और मोदी स्ट्रेन नाम को आगे बढ़ाने की कवायद की थी। और आज आप खुद देख सकते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मोविड पैंडेमिक, अर्थात पूरे विश्व जिसको कोविड के नाम से जानता है, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कंसर्टेड एफर्ट है कांग्रेस पार्टी का इसमें प्रधानमंत्री जी के नाम और भारत के नाम को घसीटने का। कांग्रेस पार्टी ने एक सजग सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमेशा भारत सरकार को चिताया है। यह सरकार तो, जैसे कल हम लोगों ने अपनी वर्किंग कमेटी में भी कहा कि मोदी गवर्नमेंट हैज एब्डिकेटेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार ने तो अपनी पूरी की पूरी जिम्मेवारी से मुक्त एक तरीके से लगता है हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए वक्त पर राहुल जी ने सरकार को चेताया है। रत्ती भर भी अफसोस है कि जो आप लोगों ने जिस तरीके से पिछले 1-1.5 वर्ष के अंदर जिस तरीके से हमारे देश का हाल किया है। सरकार से बीजेपी देश में और प्रधानमंत्री जी और देश के लोग प्रयास कर रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं और मिलजुल करके सभी सरकारों के साथ, बाहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर वहाँ, क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पर कुछ काम नहीं कर पा रही है, कुछ उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रही है, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत अफसोस होता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है अपनी उपस्थिति दर्ज करने के। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। नड्डा जी सुन लीजिएगा बड़ा ध्यान से, आपको दोनों कान खोलकर आज अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। कांग्रेस का एक एक सिपाही, इस देश का एक एक नागरिक आपकी असलियत जान गया है और अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। आप जितने कोशिश कर लीजिए, जितने कागज सामने लाइए, एक एक का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। 2024 तो जब आएगा, आपके लिए प्राथमिकता से चुनाव होती है, हमारे लिए प्राथमिकता आज है। कोरोना से जो लोग मर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता वो है।
तो एक तरफ टूल किट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, दूसरी तरफ आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। इस बयान पर सिंगापुर ने जबरदस्त ऐतराज जताया है। सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि राजनेताओं को सच बताना चाहिए। सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है। कूटनीतिक नुकसान को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया है और केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है और कहा है कि इससे भारत सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण रिश्ते को नुकसान हो सकता है। जयशंकर ने यह भी कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को भारत सरकार की राय नहीं मानी जा सकती है। आपको बता दें कि बाकायदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था सिंगापुर वेरिएंट का बयान उन्होंने दिया था उसमें, और यह कहा था कि इससे बच्चों को खासा नुकसान हो सकता है। केजरीवाल के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट वाले विवाद में कूद गए हैं। सिसोदिया ने केंद्र को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि केंद्र सिंगापुर से रिश्ते देखे, लेकिन हम अपने बच्चों का ध्यान देंगे। तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। आप देखिए कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था। साइंटिस्ट ने वार्न किया था, डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन की वजह से और भारत सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश की हालत देखिए क्या हो गई है। आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। जो अलर्ट ये समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाएं, उस वक्त भी भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। लंदन में नया स्ट्रेन आया और आज हजारों लोगों की जान चली गई। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसके घर में कोई जिसके अपने जिधर नजर उधर उसको डेथ ना नजर आ रही हो, जिसका कोई अपना हॉस्पिटल में भर्ती ना हुआ हो या कोविड ना हुआ हो। आज पूरे देश की यह हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि लंदन में आए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार ना तो अलर्ट हुई, ना उसने कोई ऐसे कदम उठाए जो उसको उठाने चाहिए थे, और आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। और इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी सिंगापुर वेरिएंट से बच्चों को खतरे का दावा किया था। अच्छा, सिंगापुर का ये कहना है कि जो स्ट्रेन कहां से है, जो बात कही गई है वो इंडियन स्ट्रेन है ना कि सिंगापुर को। इसको बता देंगे आपको, स्ट्रेन तो अलग है ही, ये तो पक्का क्लियर है। आप मान रहे हैं कि सिंगापुर का स्ट्रेन है ये? देखो, स्ट्रेन सिंगापुर का है, दिल्ली का है, अमेरिका का है, लंदन का है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन अलग अलग हैं। कोरोना का स्ट्रेन है। हाँ। सर सिंगापुर सर इससे लेके जो कंफ्यूजन हो रहा है वो ये कहा जा रहा है, ये बता देंगे आपको ना। देखो अभी डिटेल में करें। ये पॉलिटिकल वेरिएंट है, कोई वेरिएंट ऐसा है नहीं है। नहीं, वेरिएंट तो देखो आपको सारे वेरिएंट्स की मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, कितने सारे वेरिएंट्स जो कि बताए गए हैं। देखो वेरिएंट जितने भी होते हैं उनको पहले जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद पता लगता है। और वेरिएंट नहीं है ये कहना तो बहुत गलत है। एक तरफ अब सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर यहां राजनीति हो रही है, तो मध्य प्रदेश में गोमूत्र को लेकर नई राजनीति वहां पर शुरू हो गई है। क्या कह रहे हैं विपक्ष और पक्ष के यानी कि सत्ता के नेता, आइए सुनते हैं। शक्ति का उदाहरण है और गाय का, देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्घ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जो कि भोपाल की सांसद हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता है, वो आती हैं और एक स्टेटमेंट देती हैं कि गौमूत्र से फेफड़े ठीक होते हैं, कोरोना नहीं होता और कोरोना का इलाज होता है। आज सारी दुनिया ऑक्सीजन इंजेक्शन्स, और जब सीरियस हो जाए कोई पेशेंट कोरोना से तो उसको वेंटिलेटर लगता है।
और ये कह के जब गांवों के अंदर इस समय संक्रमण फैला हुआ है, वो ग्रामीण लोग जो आस्था रखते हैं गौ माता में, गौमूत्र में, तो ऐसा ना हो कि वो जो एलोपैथी के वेल एस्टेब्लिश्ड WHO के इलाज हैं उसको छोड़कर केवल इस पे आधारित हो जाएं, जिससे अनहोनियां हो जाएं। इसलिए मैंने एक पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी को और भोपाल के स्वास्थ्य विभाग NHM को कि ये साइंटिफिकली प्रूव करें, ICMR इस पे सील लगाए और DRDO इसको स्थापित करे कि ये इस इलाज से कोरोना का इलाज होगा। और इन राजनीतिक बयानों के बीच आपको हम बता दें, हमारे संवाददाता सुजीत झा बिहार के एक गांव में पहुंचे, एक कस्बे में पहुंचे, जहां पर वो जायजा लेने पहुंचे एक अस्पताल का। मुजफ्फरपुर के पास जब वो पहुंचे तो अस्पताल तो उन्हें चमकदार बेहद दिखा, लेकिन डॉक्टर यहां नदारद थे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका जीता जागता उदाहरण ये अस्पताल है, जो कि मुजफ्फरपुर के मरौल के पिलखी गजपति पंचायत में स्थित है। ये शानदार आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मातृ शिशु मेमोरियल हॉस्पिटल है और ये अभी बंद पड़ा हुआ है। आप देखिए इसमें लंबा चौड़ा इसका भवन है। इसमें सामने डॉक्टरों के रहने के लिए का भी पूरा इंतजाम है। इसमें फ्लैट बनाए गए हैं, स्टाफ के रहने के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। बिहार सरकार ने 2016 में यहाँ 50 स्टाफ की नियुक्ति के लिए पत्र भी निकाला था, जिसमें से 12 जो विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति होनी थी, यहाँ पर एक प्रभारी चिकित्सक की नियुक्ति होनी थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 2019 में एक डॉक्टर की यहाँ नियुक्ति हुई, लेकिन 20 आते आते वो रिटायर कर गए। उसके बाद से ये हॉस्पिटल बंद है। हमारे साथ इस पंचायत की मुखिया सीता देवी हैं। सीता जी बताइए क्या क्या है यहाँ पर, आप जरा चल के बताइए इधर क्या क्या है। यहाँ जो है भवन आप देखिए रहे हैं, डॉक्टर्स को रहने के लिए पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। उसके बाद जो है भवन के अंदर में बहुत बड़ा बड़ा हॉल टाइप का है, लेकिन यहाँ कोई बेड की व्यवस्था नहीं है। पानी है, यहाँ पानी का व्यवस्था खूब, समरसेबुल वगैरह, बिजली सब कुछ। जब हॉस्पिटल चालू हुआ था 19 में, तब क्या क्या व्यवस्था पे यहाँ पर? यहाँ पर दवा वगैरह की दवा व्यवस्था था, दवा आया था। जो आदरणीय पूर्व डीएम साहब थे सोहेल जी के उपस्थिति में उद्घाटन हुआ और दवा का व्यवस्था काफी हुआ। देखने में लगा जो अपूर्ण इलाज होगा, लेकिन न जाने दवा फिर कहाँ उठ के चला गया। सो के चालू हुआ, सिर्फ दिखाने के लिए और कुछ नहीं। तो किस तरह की बिहार में तैयारी है कोविड से लड़ने की, हर दिन आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और वहां की स्टोरी भी। और इस बीच आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का प्लेन भावनगर में उतरा, वहां पर विजय रूपानी उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इस वक्त अब आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी चार्टर्ड प्लेन से, हेलीकॉप्टर से वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण करने में खास करके जो इलाके हैं जिनका वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे, भावनगर से उन्होंने उड़ान भरी और प्रधानमंत्री ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसके बाद उनका जो आगे का कार्यक्रम है, अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी वो करने वाले हैं, जिसमें वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ वहां पे ऊर्जा मंत्री भी मौजूद होंगे, क्योंकि यहां पर बिजली की आपूर्ति कई गांव में पूरी तरह से, कई इलाकों में ठप हो गई है। कई बिजली के खंभे जो हैं वो पूरी तरह से 200 से ज्यादा बताया जा रहा है कि वो उखड़ गए हैं। 13 लोगों की जान जा चुकी है। ताउती तूफान ने कितना कहर बरपाया है, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री का ये दौरा है, गुजरात दौरा, जिसमें कि आपको जैसा कि हमने बताया कि ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का प्रधानमंत्री हवाई सर्वे करने वाले हैं। इसके बाद आकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान, कितनी क्षति हुई, क्योंकि हालांकि वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी पहले ही कह चुके हैं कि ताउती तूफान ने काफी नुकसान
काफी तांडव मचा है गुजरात में। 13 लोगों की जान जा चुकी है। किसानों को काफी यहां पर नुकसान हुआ है और किसानों की मदद भी करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो किसान भाई हैं उन्हें खास करके, और जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उन्हें खासा यहां पर नुकसान हुआ है। उनकी मदद के लिए सरकार जो है वो आगे आएगी और हर संभव मदद उन्हें करेगी। इस बीच प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं और लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, क्योंकि रिस्टोर करना चीजें, रेस्टोरेशन, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तूफान के वक्त की तस्वीरें हैं। किस तरह से सब कुछ अपने साथ अंधड़ में, बारिश में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल रही थी और कोस्टल एरियाज में जो कहर ढाया है ताउती तूफान ने, वो उसकी तस्वीर, कहानी बयां करने के लिए काफी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको